आज अपन टॉपिक लेते हैं बेटा। अपना लास्ट टॉपिक था प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो आज अपने जो बचे हुए क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं। रेशो मेरे हिसाब से अब तो इजी सा लग रहा होगा तुम्हें। स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते जाना एक के बाद एक, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। आज अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अपने क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुके थे। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21। अ कंपनी हैड अ लिक्विड रेशो। बेटा लिक्विड रेशो इसे हम क्विक रेशो भी बोलते हैं, जो कि दे रखा है 1.5:1 एंड करंट रेशो दे रखा है 2:1। तो करंट रेशो की अगर बात करें तो ये दे रखा है 2:1। इट्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 6 टाइम। ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ये दे रखा है अपना 6 टाइम्स। आगे इट है टोटल करंट असेट्स। ये लीजिए साहब, टोटल करंट असेट्स जो गिवन है वो है 8 लाख। फाइंड आउट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको रेवेन्यू फ्रॉम यानी कि RFO सेल निकालनी है। अगर गुड्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी कि प्रॉफिट भी कौन सा लेंगे, यहां ग्रोस प्रॉफिट है। ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज आ जाएंगे तो 25/100 यानी कि 1/4 है ऑन कॉस्ट। 1/4 है ऑन कॉस्ट। अब ग्रोस प्रॉफिट की रेट बेटा 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो अपन ने रूल सीखा था। तो 1/4 कॉस्ट पे है तो बेटा सेल पे कितना होगा, 1/5 ऑन सेल या RFO। सेल को ही हम RFO बोलते हैं। और 1/5 का मतलब मैंने बताया था, अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो 1/5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये 20% आ गया। यानी कि 25% कॉस्ट पे है और 20% ये सेल पे प्रॉफिट है। ठीक। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसमें क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। करें इसको, तो आइए चलिए अपन को बेटा RFO निकालना है। इसमें अपन को फाइंड आउट क्या करना है, नेट सेल निकालनी है। अगर नेट सेल निकालेंगे तो प्रॉफिट दे रखा है यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यहां फॉर्मूला लगेगा, उससे नेट सेल निकल जाएगी। कैसे देखते हैं, सबसे पहले करंट रेशो का फॉर्मूला लगाते हैं, ताकि क्योंकि करंट एसेट दे रखी है। तो आइए करंट रेशो के अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला लगता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। फुल फॉर्म लिखनी है तुम्हें। करंट रेशो दे रखा है 2:1 और यही करंट एसेट दे रखी है मुझे 8 लाख रुपए की, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी इधर आएगा, ये 2 इधर आएगा, तो करंट लायबिलिटी बराबर 8 लाख डिवाइड बाय 2 करते तो बेटा करंट लायबिलिटी आ गई अपनी 4 लाख। ये लीजिए, ये तो करंट लायबिलिटी आ गई। दूसरा क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। देखो अपन ने पहला रेशियो पढ़ा था लिक्विडिटी रेशियो, जिसका रूल क्या था कि हमेशा डिवाइड करंट लायबिलिटी से होगा, तो ये दोनों लिक्विडिटी रेशियो है। ठीक है, तो लगाते फॉर्मूला। क्विक रेशियो है 1.5:1। लिक्विड एसेट मुझे पता नहीं है और करंट लायबिलिटी अपन ने निकाली है 4 लाख। इस करंट लायबिलिटी का मल्टीप्लाई इधर होएगा तो आपकी लिक्विड एसेट कितनी हो जाएगी बेटा, 4 लाख इंटू 1.5। तो ये लीजिए लिक्विड एसेट्स आ गई आपकी 4 लाख इंटू 1.5 करते हैं तो ये आएगी 6 लाख। आगे बढ़ते हैं। अब जब लिक्विड एसेट्स आएगी है तो अब लगाते हैं लिक्विड एसेट का फॉर्मूला। तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, करंट एसेट में से हम इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं। इसमें से और चीजें भी माइनस होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, ये भी माइनस होता है, लेकिन यहाँ इनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हाँ, यहाँ इन्वेंट्री क्यों है, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में गिवन है और इन्वेंट्री बेटा हर बिजनेस में रहेगी अपने। तो लिक्विड एसेट अपनी निकली है 6 लाख
करंट एसेट दे रखी है 8 लाख, इन्वेंट्री का मुझे पता नहीं है। ये इधर जाएगा तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये लीजिए बेटा अपनी इन्वेंट्री बराबर क्या हो गया, 8 लाख माइनस 6 लाख। तो ये लीजिए बेटा इन्वेंट्री होगी अपनी बराबर 2 लाख। ये लो सर। अब जब इन्वेंट्री निकल ही गया है, अब बेटा ये इन्वेंट्री कौन सी है, तो बेटा ध्यान रखना ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक आता है उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग। ओपनिंग तो आता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये क्लोजिंग है। अब अपन लगाते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ आरएफओ जिसे हम सीओजीएस भी बोलते हैं, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा था, देख लेते हैं अभी अपन। 6 टाइम दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये लीजिए साहब 6 टाइम, ये लीजिए 6 टाइम कॉस्ट ऑफ आरएफओ मुझे पता नहीं है। याद हो तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जहां भी एवरेज यूज होता है, अगर वहां पे हम एवरेज कब कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है तो इसी को हम क्या मान लेंगे बेटा, एवरेज इन्वेंट्री। फिर डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यही मेरी क्या हो जाएगी बेटा, एवरेज इन्वेंट्री। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ बराबर कितना हो गया बेटा, 2 लाख गुणा 6 करेंगे तो ये आ गया 12 लाख। ये लीजिए ये आ गया बेटा कॉस्ट ऑफ आरएफओ। अब जब कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया तो क्या मैं आसानी से नेट आरएफओ नहीं निकाल सकता हूं, क्या हम आसानी से निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला यूज करके। आइए सॉरी, आओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ फॉर्मूला क्या होता है, नेट आरएफओ माइनस जीपी। जीपी बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपने पास 12 लाख है, नेट आरएफओ अपने पास नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, पर ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। उसने बोला है कि 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है अपने पास 12 लाख, इसका हम करते हैं 25%। 25% बोलते 1/4। तो ये लीजिए जीपी आ गया अपना बेटा 3 लाख रुपए। जब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो इसको हम वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। नेट आरएफओ और जीपी है अपना 3 लाख। ये 3 लाख इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि नेट आरएफओ बराबर हो गया मेरा 15 लाख। ये लो साहब, ये लीजिए, यही तो इस क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, नोट डाउन कैसे करोगे, आओ। ये लीजिए साहब, या फिर इससे ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पहले ये वाला पेज उतारिए, स्क्रीनशॉट लो इसका। डन है, तो नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लो। एक छोटा सा पेज ही तो बच रहा है, बस ये लो। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन बोल रहा है अपना, आओ क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 22।
बेटा जिनको भी इस क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए वो मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मैसेज कर देना तो मैं भेज दूंगा। चलिए क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कार्तिक लिमिट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ जीपी एंड आरएफओ। आपको एक तो ग्रोस प्रॉफिट निकालना है राजा बेटा, और एक निकालना है आरएफओ। आरएफओ मतलब सेल। क्या क्या दे रखा है, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, ये लीजिए साहब, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है आपकी 40,000। साथ ही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की अगर मैं बात करूं तो वो दे रखा है बेटा 8 टाइम्स। रही बात सेल प्राइस की, यानी कि सेल के लिए इसने बोला है कि कॉस्ट में आप कितना जोड़ दो, 25% जोड़ दो। कितना प्रॉफिट जोड़ दो बेटा, कॉस्ट में 25%। अगर हम कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देंगे 25% तो आपकी आ जाएगी सेल। यानी कि ये जो प्रॉफिट की रेट दे रखी है, अगर मैं जीपी निकालूं यहां जीपी की रेट तो क्या होगी, 25% ऑन कॉस्ट। 25% का मतलब होता है 1/4, साथ में लिख लो। अगर 1/4 कॉस्ट पे तो 1/5 काय के ऊपर हो जाएगी बेटा, आरएफओ यानी कि सेल के ऊपर। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, एक चीज ध्यान रखना, जितना छोटा क्वेश्चन उतनी ही ज्यादा कैलकुलेशन करवाएगा। बड़ा क्वेश्चन है तो वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन रहेगी, तो उसमें अपन को माथापच्ची कम करनी है। आइए क्या किया जाए, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले। आओ साहब, तो ये लीजिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्या फॉर्मूला है इसका, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है यहाँ पे 8 टाइम, कॉस्ट ऑफ आरएफओ मुझे पता नहीं है, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है 40,000। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया 8 चौक 32, यानी कि 3,20,000, 3,20,000। ये तो मेरी कॉस्ट ऑफ आरएफओ आया। जब बेटा कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया है तो क्या मैं ग्रोस प्रॉफिट निकाल सकता हूं क्या, तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं बेटा, ग्रोस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखो कॉस्ट के ऊपर कितना है, 25% है। कॉस्ट कितनी है मेरी, तो 3,20,000 का 25%, 25% मतलब 1/4, तो 8 चौक 32, यानी कि 80,000 रुपए का मेरा ग्रोस प्रॉफिट है। ये लीजिए, जब ग्रोस प्रॉफिट आ गया है, मुझे आरएफओ ही तो निकालता है, तो अब लगाओ फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ आरएफओ का। क्या फॉर्मूला लगेगा, नेट आरएफओ माइनस ग्रोस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपना दे रखा है 3,20,000, नेट आरएफओ अपने पास नहीं है, वो तो अपन को फाइंड आउट करनी है। नेट आरएफओ मतलब नेट सेल, सेल माइनस सेल रिटर्न, और जीपी ग्रोस प्रॉफिट अपना है 80,000। ये 80,000 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि नेट आरएफओ इक्वल टू अपना हो गया 4 लाख। ये लीजिए साहब, ठीक, छोटा सा ही क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 23। आओ बेटा, ये जनरली अपने सीबीएसई वाले ही क्वेश्चन ले रखे हैं सारे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोल रहा है। अगर दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये साइज सही रहेगी। ये लीजिए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि एक तो आपको निकालना है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और एक आपको निकालना है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। बेटा ट्रेड रिसीवेबल का मतलब अगर हम देखा जाए तो क्या होता है, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, यह आपकी करंट असेट्स होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्या क्या दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है 4 टाइम, यानी कि TRTR, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है आपका बेटा 4 टाइम। आगे कॉस्ट ऑफ RFO, कॉस्ट ऑफ RFO जिसे हम COGS भी बोलते हैं, वो गिवन है बेटा यहां 6,40,000। आगे ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 20%, जीपी दे रखा है 20%। अब काय के ऊपर है बेटा, कुछ नहीं बोला जाए तो हम सेल के ऊपर मानेंगे, ऑन सेल या RFO, यानी कि 1/5 है अपना सेल के ऊपर, तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 25% हो जाएगा एक कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ RFO। आगे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 20,000 मोर देन एट द बिगनिंग, बिगनिंग मतलब ओपनिंग, कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बिगनिंग से कितने ज्यादा है, 20,000 रुपए ज्यादा है। तो किससे ज्यादा है, बिगनिंग से यानी कि ओपनिंग से। तो आओ बेटा लिखो, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हम मानेंगे X, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या माना जाएगा बेटा, X माना जाएगा। तो आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हम क्या लेंगे, X में 20,000 रुपए जोड़ दो ज्यादा, ठीक है। आगे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको गुमराह करेगा। आओ आइए क्या बोला है कि कैश RFO 33.33 मतलब 1/3 है किसका, ऑफ क्रेडिट RFO। कैश RFO कैसे निकलेगा कि जो भी क्रेडिट RFO उसका 1/3। चलिए समझते हैं इसको, बहुत ध्यान से समझना बेटा, हार्ड कुछ भी नहीं है इसमें। ये रहा अपना क्वेश्चन पूरा, ठीक है। ये लीजिए, चलिए क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है, इधर कॉस्ट ऑफ RFO है, जीपी है, तो मैं पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेता हूं। तो ये लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो सेल पे 20% है, 1/4 है कॉस्ट के ऊपर, तो कॉस्ट है अपनी 6,40,000 का 1/4, तो कितना आएगा बेटा, 640 का 1/4 करते हैं तो ये आ गया 1,60,000 जीपी आ गया अपना। अब लगाता हूं मैं कॉस्ट ऑफ RFO का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ RFO फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, समझो, नेट RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ RFO दे रखा है 6,40,000, नेट RFO यानी कि नेट सेल मुझे पता नहीं है, जीपी दे रखा है 1,60,000, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बोले तो नेट RFO इक्वल टू 6,40,000 प्लस 1,60,000। तो नेट RFO की अगर बात करें तो वो आ गया आपका 6 और 1 7 और 1 8 लाख। अब समझना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ने बोला है कि कैश RFO 1/3 है क्रेडिट RFO का, बहुत ध्यान से समझना। यानी कि बेटा जब भी इस तरह की क्वेश्चन आती है, इस तरह की लाइन लिखी हो, तो आपको कैसे समझना है, कैसे अर्थ निकालना है वो देखना। बहुत ढंग से समझा रहा हूं, उसे एक बार में समझना। ये 1 तो डिनोट करता है इधर वाले को और ये 3 डिनोट करता है इसको, समझे। यानी कि मेरा कैश RFO तो हो गया 1 और मेरा क्रेडिट RFO हो गया 3। समझ में आई क्या बात, क्या करा मैंने कि कैश RFO है 1/3 ऑफ क्रेडिट RFO, तो 3 तो हम किसको डिनोट करेंगे, क्रेडिट को इधर वाले को, और ये 1 है ये किसको डिनोट करेगा, कैश को। ये सबसे इजी वे है। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, आओ
ये लीजिए साहब, इधर लेता हूं मैं इसका, यानी कि एक तरीके से रेशो निकल गया। तो ये लीजिए साहब, नेट आरएफओ या टोटल आरएफओ जो है मेरी वो है 8 लाख, जिसके दो टुकड़े करते हैं, एक है आपका कैश आरएफओ और एक है आपका बेटा क्रेडिट आरएफओ। इसके लिए रेशो निकाल लिया, कैश आरएफओ है 1:2 और ये है 3, यानी कि टोटल हो गया 4। इस रेशो में इसको डिवाइड कर देते हैं, तो कैसे आएगा, 8 लाख डिवाइड बाय 4, टोटल से डिवाइड करते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये लीजिए बेटा, मेरा कैश आरएफओ तो कितना आ गया, 2 लाख रुपए का। इधर की बात करते हैं तो 8 लाख डिवाइड बाय 4 गुणा 3, तो ये हो गया आपका 6 लाख, यानी कि मेरा क्रेडिट आरएफओ कितना आ गया, 6 लाख रुपए। अब अपन लगाते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। चलिए टीआर कितना दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, आइए बात करते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो अपना है 4 टाइम। तो आओ साहब इसकी बात करते हैं। ये दे रखा है 4, नेट क्रेडिट आरएफओ अपनी 6 लाख, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पता नहीं है, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया, 6 लाख डिवाइड बाय 4, यानी कि 1,50,000, 1.5 लाख रुपए आपका क्या हो गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब लगाते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की अगर बात करें तो फॉर्मूला बनता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपना निकला है 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को हमने क्या माना था, शायद 1 से माना था, देख लो। आओ ये लीजिए साहब, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 था और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल x + 20,000 था। तो चलिए ये लीजिए, तो ये हो गया अपना x + 20,000 डिवाइड बाय 2, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो गया 3 लाख, x + x करेंगे तो ये हो गया 2x बराबर 20,000। ये 20,000 इधर आएगा तो माइनस, यानी कि 2x बराबर हो गया 3 लाख माइनस 20,000। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2,80,000 डिवाइड बाय 2, x बराबर हो गया 1,40,000। और बेटा x अपन को किसको माना था अपन ने, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को। तो ये लीजिए, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मेरा कितना आ गया, 1,40,000। इसी तरीके से क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की हम बात की जाए तो आओ, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बराबर क्या होगा, x + 20,000। तो 1 से अपना 1,40,000 प्लस 20,000 करते हैं तो 1,60,000 बेटा, ये आ गया आपका क्या, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। डन है, इजी सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा। आइए ये वाला रूल समझ में आ गया कि 1/3, यानी कि इसने लिखा है ना 33.33, मतलब 1/3। अगर मान लो यहाँ 25% लिखा होता, 25% मतलब क्या होता है, 1/4, तो 4 ये हो जाता और 1 ये हो जाता। तो फिर 1:4 के रेशो में हम क्या करते, डिवाइड करते, ठीक है। तो ये लीजिए साहब, अब इसको नोट डाउन कैसे करोगे वो देखते हैं। एक एक स्क्रीनशॉट लेना है तुम्हें।
पहले इस पेज का ले लो। इच्छाधारी नागिन की जैसे इसको आंखों में बसाते जाना जो अपन पढ़ रहे हैं, तभी मजा आएगा। ये सेकंड पार्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 24 बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, आइए। क्वेश्चन नंबर 24, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रही है? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, TPTR, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्या क्या दे रखा? ट्रेड पेबल एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग ट्रेड पेबल दे रखे 70,000, फिर एंड वाले दे रखे मतलब क्लोजिंग ट्रेड पेबल दे रखा है बेटा 80,000, फिर पेमेंट टू क्रेडिटर ट्रेड पेबल, तो पेमेंट टू ट्रेड पेबल, पेमेंट करा हमने 3,20,000 रुपए का। रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर मतलब माल लौटाया, तो ये लीजिए रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर, जो उधार माल खरीदा था उसे लौटाया अपन ने, यानी कि 30,000। सप्लायर आ रहा है बेटा, यानी कि ये परचेज रिटर्न है। ये क्या है आपका? परचेज रिटर्न है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आओ साहब, इसमें आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो की अगर बात करें तो बेटा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है? आइए, TPTR में शॉर्ट में लिख रहा हूं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है, P से याद रखना था परचेज, यानी कि नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय टर्नओवर रेशियो में एवरेज से डिवाइड करेंगे तो एवरेज ट्रेड पेबल। अब रही बात एवरेज ट्रेड पेबल, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं, तो ये लीजिए एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड पेबल है अपना 70,000, क्लोजिंग है आपका 80,000 डिवाइड बाय 2, तो ये एवरेज ट्रेड पेबल आ गया आपका 75,000। ये लीजिए साहब, एवरेज ट्रेड पेबल है अपना 75,000, 75,000। अब मुझे निकालना है नेट क्रेडिट परचेज। अगर नेट क्रेडिट परचेज की हम बात करें तो बेटा नेट क्रेडिट परचेज का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा? क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और बेटा ये परचेज रिटर्न कौन सा वाला है? क्रेडिट वाला, उसने स्पेशल बोला है, तो इसमें से माइनस करेंगे। अगर ये कैश परचेज में से होता तो फिर उसको हम माइनस नहीं करते, क्योंकि हम निकाल रहे क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा? उधार। ठीक है, अब मेरे पास क्रेडिट परचेज नहीं है, लेकिन मेरे पास परचेज रिटर्न दे रखा है 30,000। ये लीजिए साहब 30,000। मुझे निकालनी है क्रेडिट परचेज, तो आइए क्रेडिट परचेज निकालते हैं। अब क्रेडिट परचेज निकलेगी कैसे बेटा? ध्यान रखना यहां पे कैसे निकलेगा। आइए आइए हम बनाते हैं ट्रेड पेबल अकाउंट। इसी को हम बोलते हैं टोटल क्रेडिटर अकाउंट भी बोला जाता है।
ट्रेड पेबल बोल दो या टोटल क्रेडिटर अकाउंट भी बोला जाता है। ये याद हो 11th में एक चैप्टर पढ़ा था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, वहां डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बनाना सीखा था, तो वो अकाउंट बनाते हैं। ये सब वर्किंग नोट का पार्ट है बेटा। सबसे पहली बात, ये अपनी लायबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा? ये अपनी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। तो बाई बैलेंस बीडी, ये अपनी क्रेडिट साइड है और ये अपनी डेबिट साइड है। और क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड, टू बैलेंस सीडी। आइए, क्या ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है अपन वो देखते हैं। मैं इसी को इधर ले चलता हूं, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आओ साहब, ये लीजिए। चलिए अब लिखते जाते हैं अपन। ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 70,000, तो ये लीजिए 70,000। वहीं एंड यानी कि क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 80,000, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। बोलो इन दोनों में कोई समस्या? चलिए आगे। पेमेंट टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल को हमने पेमेंट करा, तो बेटा अगर जनरल एंट्री करता तो क्या करता? ट्रेड पेबल मतलब सामने वाले का नाम टू बैंक, यही एंट्री होती है। तो ट्रेड पेबल टू बैंक, ये लीजिए साहब, ये पेमेंट कर दिया अपन ने क्रेडिटर का। कितना पेमेंट करा है? 3,20,000 का। साथ ही परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? ट्रेड पेबल टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये लीजिए टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना दे रखा है बेटा? 30,000। चलिए टोटल करते तो ये आ गया 4,30,000। इधर भी ये आना चाहिए 4,30,000। तो बैलेंसिंग फिगर से कितना आया? इसे हम बोलेंगे क्रेडिट परचेज। तो 4,30 में से 70 गया, 30 गया, 40, यानी कि 3,60,000 की मेरी क्रेडिट परचेज है। कितनी क्रेडिट परचेज है? 3,60,000, जिसमें से परचेज रिटर्न कितना है? 30,000। डन है? चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। चलिए इसको भी अपन उधर ही शिफ्ट कर देते हैं इसकी जगह। आइए, आ जाओ साहब, ये इसको इसकी जगह शिफ्ट कर दिया अपन। ये लीजिए, बस उससे तो अब अपने को वैसे मतलब भी नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो आइए साहब, अपनी क्रेडिट परचेज कितनी निकली थी बेटा? अभी अपन ने फाइंड आउट करी है, अकाउंट बनाया था, तो कितना क्या निकला है देख लो एक बार। ये रही क्रेडिट परचेज 3,60,000। तो आइए साहब, ये है अपनी 3,60,000। उसमें से अगर हम 30,000 माइनस करेंगे तो ये बचा 3,30,000। ये आपकी नेट क्रेडिट परचेज, इसको हम रख देते हैं यहाँ। तो 3,30,000 डिवाइड बाय करना है 75। तो चलिए करो, कितना क्या आएगा? तो 3,30,000 डिवाइड बाय 75 करते हैं तो ये आ गया 4.4 टाइम। ये लीजिए, डन है। स्क्रीनशॉट कैसे लेना है? तो यहीं से स्टार्ट कर दो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, फिर इस वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बच रहे अभी अपने, फटाफट फटाफट हो जाएंगे। आओ साहब,
ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 25, पढ़िएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है ये। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, बहुत बढ़िया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, आरएफओ मतलब सेल दे रखी है 12 लाख रुपए की। करंट असेट दे रखी है, तो ये लीजिए साहब करंट असेट्स 5 लाख रुपए की। टोटल करंट असेट दे रखी है, तो ये लीजिए साहब टोटल करंट असेट्स वो गिवन है आपकी 8 लाख रुपए की। नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटी वो दे रखी है आपकी 4 लाख। साथ में शेयर होल्डर फंड ये दे रखा है 2 लाख रुपए। आपको निकालना क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। आइए साहब, इजी सा क्वेश्चन है बेटा, बैलेंस शीट यहां भी वापस से काम आएगी। पहले बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता क्या है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, आओ बेटा, टर्नओवर रेशियो के 2 टुकड़े करे थे। कुछ फॉर्मूलों में हम एवरेज से डिवाइड करते थे, वो 3 ही फॉर्मूले थे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। बाकी सब में अपन ने एक फॉर्मूला सीखा था कि जो टर्नओवर है उसे तो हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि सेल को हम ऊपर लिखेंगे और डिवाइड में जाएगा वर्किंग कैपिटल। अब टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर यानी कि आरएफओ दे रखा है अपना 12 लाख। रही बात वर्किंग कैपिटल निकालना है, तो आइए वर्किंग कैपिटल का हम फॉर्मूला लगाते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट की बात करें तो वो दे रखी है 5 लाख, लेकिन राजा बेटा मेरे पास क्या नहीं है, करंट लायबिलिटी मेरे पास गिवन नहीं है। करंट लायबिलिटी निकालनी है तो मैं लेता हूं बैलेंस शीट का सहारा। बैलेंस शीट सबसे पहले पार्ट में आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले इसमें आता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा आता है नॉन करंट लायबिलिटी जिसे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी बोलते हैं, तीसरा आता है करंट लायबिलिटी और फिर इसका होता है टोटल। इसी तरीके से असेट साइड की बात करें, आइए ये लीजिए, असेट साइड में क्या आता है, 2 ही चीज आती है असेट्स में, नॉन करंट असेट्स और दूसरी आएगी करंट असेट्स, और इधर असेट का टोटल हो जाता है। तो चलिए करंट असेट्स कितनी क्या दे रखी है देखते जाते हो, लिखते जाते। आओ इधर क्या गिवन है देखते हैं। ये टोटल करंट असेट से लिखा हुआ है ना, मैंने करंट असेट किया, टोटल असेट से वो 8 लाख। बेटा टोटल करंट असेट नहीं, टोटल असेट से, ठीक, टोटल असेट्स। अब आइए चलिए, टोटल असेट दे रखी है आपकी 8 लाख, तो ये रहा असेट्स, इसका टोटल है 8 लाख। बेटा जो असेट का टोटल होएगा वही किसका टोटल होएगा, लायबिलिटी का, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये 8 लाख हमने यहां पुट कर दिया। आगे करंट असेट दे रखी 5 लाख, तो ये लीजिए करंट असेट से आपकी 5 लाख। फिर करंट असेट्स होगी अपनी 5 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी है 4 लाख, तो ये लीजिए नॉन करंट लायबिलिटी आपकी है 4 लाख। शेयर होल्डर फंड है 2 लाख, तो ये लीजिए शेयर होल्डर फंड है आपका 2 लाख रुपए। तो 8 लाख का टोटल होना चाहिए, तो बैलेंसिंग फिगर से 2 लाख की मेरी करंट लायबिलिटी निकल गई। इधर 3 लाख रुपए का मेरा नॉन करंट असेट्स निकल गया, ये लीजिए। अब तो क्या है, फॉर्मूले में तो पुट करना है, तो ये करंट लायबिलिटी आएगी आपकी 2 लाख रुपए। 5 लाख में से 2 लाख गया तो कितना बचा, 3 लाख। रख दो अपने फॉर्मूले में, ये लीजिए साहब 12 लाख बटा 3 लाख,
तो ये आ गया 4 टाइम्स। ये लो साहब, इसको नोट डाउन करोगे तो कैसे करोगे, मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। ये लीजिए साहब, ये परफेक्ट है। तो स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए 26, क्वेश्चन नंबर 26, सैंपल पेपर 2025 का ही क्वेश्चन है 26। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 26। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपको फाइंड आउट करना है। क्या क्या दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है साहब, तो ये लीजिए ओपनिंग इन्वेंटरी। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है आपकी वो दे रखी है 60,000 रुपये। परचेज दे रखी है, तो ये लीजिए साहब परचेज यहां गिवन है 3,60,000 रुपए के। कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो वो गिवन है 50,000 रुपए का। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दे रखे आपके 1,00,000 रुपए के, जिसमें से वेजेस दे रखे बेटा कितने 60,000 रुपए के। ये लीजिए अलग से लिख दिया। RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, वो गिवन है आपका 10 लाख। साथ ही एवरेज इन्वेंट्री गिवन है जो कि गिवन है 80,000। आओ चलिए ग्रोस प्रॉफिट रेशो पूछा है, तो ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लगाते हैं। ग्रोस प्रॉफिट रेशो क्या फॉर्मूला है, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड नेट RFO इंटू 100। नेट RFO यहां गिवन है अपना 10 लाख रुपए, तो ये लीजिए, ये तो एक बहुत बढ़िया काम हो गया कि RFO गिवन है 10 लाख गुणा 100। मुझे जीपी निकालना है, तो बेटा मैं यहां ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकता हूं, उससे भी मेरा ग्रोस प्रॉफिट निकल सकता है। चलिए अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकालता हूं तो ये लीजिए साहब, ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ये लो साहब, टू ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 60,000, परचेज दे रखा है 3,60,000, तो टू परचेज 3,60,000। कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बेटा अपना, तो लिखेंगे टू कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 50,000। अपन पढ़ चुके थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। एम्प्लॉय बेनिफिट डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इसका जो वेजेस है ये डायरेक्ट है, तो टू वेजेस है आपका 60,000। ठीक, RFO दे रखा है यानी कि सेल दे रखी है, तो ये लीजिए बाई RFO, या हम इसको बोल सकते हैं सेल। सेल आपकी गिवन है बेटा 10 लाख रुपए की, ये लीजिए साहब 10 लाख रुपए की। ठीक है, अब रही बात बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तो आती है इधर, लेकिन क्वेश्चन ने क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दे रखी है। तो बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैसे निकाला जाए, तो चलिए आइए, क्वेश्चन ने एक बहुत बढ़िया चीज दे रखी है अपन को, एवरेज इन्वेंट्री।
इसका फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में 80,000 है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है जो कि दे रखी है 60,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे पता नहीं है, डिवाइड बाय 2। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आ गया 1,60,000। इधर हो गया 60,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये इधर आएगा तो माइनस, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर होगी 1,60,000 माइनस 60,000। तो ये लीजिए साहब, क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर होगी 1,00,000। ये लो साहब, तो ये लीजिए साहब, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ गई आपकी 1,00,000। तो 10 और 1 हो गया 11,00,000। इधर का टोटल भी कितना आना चाहिए? 11,00,000। इधर का टोटल भी कितना आना चाहिए बेटा? 11,00,000 आना चाहिए। तो चलिए 11,00,000 है आना चाहिए, तो बैलेंसिंग फिगर से यहाँ क्या आएगा? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। तो तू ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, 11,00,000 में से सारा आइटम माइनस कर दो, तो 11,00,000 माइनस 60,000 माइनस 3,60,000 माइनस 50,000 माइनस 60,000, 5,70,000। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ पुट कर देते हैं 5,70,000। तो ये लीजिए 57% आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ गया। ठीक, चलिए सबसे पहले तो ये नोट डाउन करें, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये हो गया। अब आ जाइए ये वाला पोर्शन और ले लीजिए। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI का क्वेश्चन आया है बेटा, जिसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। आओ चलिए, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई ने, 2017 में भी पूछा और 2018 में भी पूछा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है आपको 1,00,000 रुपए का। ये लो साहब। करंट एसेट की बात करें तो करंट एसेट्स आपको गिवन है 4,00,000 रुपए की। करंट लायबिलिटी की बात करें तो करंट लायबिलिटी आपको गिवन है 2,00,000 रुपए की। फिर नो टैक्स रेट दे रखी है 20%, तो ये लीजिए साहब, टैक्स दे रखा है 20%। नॉन करंट एसेट है, तो ये लीजिए नॉन करंट एसेट आपको दे रखा है 6,00,000 रुपए का। 10% लॉन्ग टर्म डेट है, 10% लॉन्ग टर्म डेट दे रखे हैं। कितने के गिवन है बेटा? 24,00,000 के। लॉन्ग टर्म डेट मतलब होता है लोन, और लोन के ऊपर इंटरेस्ट की रेट दे रखी 10%। तो क्या मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूं क्या? हाँ साहब। तो 24,00,000 का 10% करेंगे तो 2,40,000। ये लीजिए, आपको कैलकुलेट करना है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI आपको फाइंड आउट करना है। चलिए क्या है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? तो इसका फॉर्मूला सीधा सा होता है बेटा, PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने CE लिखा है, तुम्हें फुल फॉर्म लिखनी है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब देखते हैं यहां से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं PBIT की। तो फॉर्मेट बनाते हैं PBIT का। तो PBIT माइनस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अपन ने भी निकाला था 2,40,000 का,
2,40,000। तो ये आएगा आपका PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स की रेट है 20%, तो ये लीजिए टैक्स है एट द रेट 20%। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐसे ही कुछ सीखा था अपन ने। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 1,00,000 रुपए का। मैंने सिखाया था कि यहाँ 20% है तो इससे ऊपर वाले को 100 मान लो, 20 माइनस करेंगे तो ये 80 के इक्वल है। तो क्या ये वाली चीज वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है? आसानी से हो सकती है कि 1,00,000 दे रखा है 80 के बराबर, मुझे 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली। तो 1,00,000 है 80 के बराबर, तो 100 की वैल्यू आएगी 1,25,000। इसका 20% करते हैं तो ये लीजिए साहब 25,000 आ गया। मुझे ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो ये वाली चीज आ जाएगी। तो 1,25,000 प्लस 2,40,000, ये अपन ने इंटरेस्ट कवरेज रेशो में करा था 3,65,000। ये लीजिए 3,65,000, ये PBIT आ गया। अब मुझे निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलिए साहब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं। ये लीजिए साहब कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात की जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो आपकी आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक, यही चीज है। तो आओ बेटा नॉन करंट असेट की बात करते हैं। तो क्या है नॉन करंट असेट्स में? नॉन करंट असेट से आपकी 6,00,000 है, तो ये लीजिए साहब नॉन करंट असेट तो मैं लिखता हूं 6,00,000। ये लीजिए साहब 6,00,000। वर्किंग कैपिटल के लिए मुझे करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी करना है। तो आइए साहब, करंट असेट दे रखी है 4,00,000, करंट लायबिलिटी दे रखी है 2,00,000। तो आइए साहब ये लीजिए, अब तो बचा ही क्या है क्वेश्चन में? 4,00,000 करंट असेट से माइनस करंट लायबिलिटी आपकी 2,00,000। 4 में से 2 गया तो बचा कितना? 2,00,000। ये आपकी वर्किंग कैपिटल आ गई। ठीक, इस वर्किंग कैपिटल को हम यहाँ पुट करते हैं 2,00,000, तो 6 प्लस 2 ये हो गया 8,00,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। इस कैपिटल एम्प्लॉयड को यहाँ पुट कर दीजिए 8,00,000 को, तो कितना आंसर आ जाएगा? 3,65,000 डिवाइड बाई 8,00,000 गुणा 100 करते हैं तो ये आ गया बेटा 45.625%। ठीक, नोट डाउन कैसे करोगे? तो आइए साहब, पहले ये वाला पोर्शन नोट डाउन करो, नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लो, ये लो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आओ, बेहतरीन क्वेश्चन है, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। क्या है पढ़ते हैं यार, आसानी से सब समझ में आ जाएगा। ये बेटा 2 क्वेश्चन हो गए हैं। ये अलग क्वेश्चन है 28वां, वो शायद क्वेश्चन नंबर डलना भूल गया है। ये 28वां है जो ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट ले लो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्या है? अ कंपनी हैज अ लोन 20,00,000 रुपए, लोन दे रखा है साहब 20,00,000 रुपए का, एज अ पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। द इंटरेस्ट देना है 15%, तो इंटरेस्ट मुझे इसके ऊपर देना है 15%, तो 20,00,000 का 15%, तो 15 दूना 30, 3,00,000 रुपए का तो मेरा ब्याज जाएगा। आगे
ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि यही मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला है कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, तो रिटर्न इन ROI ये दे रखा है मेरा 25%। इनकम टैक्स की रेट 40%। आपको बताना है व्हाट इज द गेन ऑफ द शेयर होल्डर ड्यू टू द लोन, लोन की वजह से शेयर होल्डर का गेन या लॉस निकालना है, गेन या फिर लॉस ऑफ शेयर होल्डर, ये अपन को फाइंड आउट करना है। आओ साहब, इजी सा है बेटा, अगर ढंग से समझोगे। एक बार देखो क्वेश्चन, अगर नेट गेन या लॉस की बात करें, मतलब ये क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूछ रहा है, कुल मिला के एक बात कि पीएटी निकालो। तो आइए बेटा, पीएटी आसानी से निकल जाएगा, कोई इतनी हार्ड चीज है नहीं इसमें। चलिए, इसमें क्या पीबीआईटी गिवन है क्या? पीबीआईटी क्वेश्चन में गिवन हो तो बहुत बढ़िया बात है, निकाल सकते हैं पीबीआईटी। आइए चलिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला दे रखा है, तो ROI के फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला बनता है पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ROI यहां पे दे रखा है 25, तो मैं डायरेक्ट 25% लगा देता हूं। अगर मैं इधर परसेंटेज लगाऊंगा बेटा तो फिर मुझे यहां इनटू 100 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, पीबीआईटी मुझे पता नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा 20 लाख, तो 20 का 25% करते तो आपका पीबीआईटी आ चुका है बेटा 20 25 2 50, यानी कि 5 लाख रुपए। अब हमें निकालना है गेन और लॉस टू शेयर होल्डर, जिसे हम बोलते हैं पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये शेयर होल्डर के लिए रहेगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पीबीआईटी जो कि गिवन है 5 लाख रुपए, माइनस करेंगे इंटरेस्ट, अपन ने अभी निकाला था जो कि है 3 लाख रुपए, तो ये बचा बेटा 2 लाख रुपए पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करते हैं टैक्स, टैक्स की रेट दे रखी है 40%, तो 2 लाख का 40% करते हैं तो 80,000 रुपये। 2 लाख में से 80,000 गया तो ये बचा 1,20,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गेन। ये लीजिए साहब, हो गया क्वेश्चन खत्म। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 का बी वाला पार्ट लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें शायद वो लाइन लिखना भूल गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये लीजिए साहब, ये यहां से क्वेश्चन चालू हो रहा है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट ले लेते हैं। ये सैंपल पेपर 2015 का क्वेश्चन है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये लीजिए साहब, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है। क्या क्या गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, तो ये लीजिए साहब क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी गिवन है, 60,000। आगे टोटल आरएफओ, ये लीजिए साहब टोटल आरएफओ ये गिवन है आपका 5 लाख। अब टोटल आरएफओ के 2 टुकड़े कर देते हैं, कैश आरएफओ और ये लीजिए साहब क्रेडिट आरएफओ। तो बोला इंक्लूडिंग कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1 लाख, यानी कि इस 5 लाख में से 1 लाख आपका कैश आरएफओ है, तो बचा कितना, 4 लाख आपका क्या हो गया बेटा, क्रेडिट आरएफओ हो गया। ये लीजिए, साथ के साथ अपन ने समरी में ही लिख लिया। टोटल परचेज दे रखी है, तो ये लो साहब टोटल
परचेज, तो टोटल परचेज है 3 लाख। इसके 2 टुकड़े कर देते हैं, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। इस 3 लाख में से बोला है कि क्रेडिट परचेज है 60,000 की। ये लीजिए साहब, क्रेडिट परचेज है आपके 60,000 की। तो बेटा कैश परचेज कितनी रहेगी अपनी? 2,40,000 की कैश परचेज है। आगे बढ़ते हैं। गुड्स आर सोल्ड, प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। तो ये भी लिख लेता हूं मैं, आओ साहब। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि 1/4 है कॉस्ट के ऊपर। तो बेटा सेल के ऊपर कितना हो जाएगा? 1/5 ऑन सेल। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं साहब। मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है, तो चलिए सबसे पहले मैं निकालता हूं कॉस्ट ऑफ RFO, जिसका फॉर्मूला है नेट RFO माइनस ग्रोस प्रॉफिट। नेट RFO मतलब टोटल सेल, टोटल सेल में से सेल रिटर्न माइनस करेंगे। तो टोटल सेल है 5 लाख की। ये सब क्रेडिट कैश तुम्हें गुमराह करने के लिए दे रखे हैं, तो ये लीजिए 5 लाख। रही बात ग्रोस प्रॉफिट की, तो ये लीजिए साहब ग्रोस प्रॉफिट, सेल है आपकी 5 लाख, सेल के ऊपर 1/5 है, तो ये लीजिए 1/5, तो बराबर आ गया 1 लाख। ये 1 लाख हम यहां रखते हैं, तो ये लीजिए 4 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ RFO आ गया। ठीक, आइए साहब अब बढ़ते हैं। अपन को ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ RFO का फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस्ट ऑफ RFO, क्या फॉर्मूला लगेगा? ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ RFO जो है वो अपन ने अभी फाइंड आउट करा है, वो कितना निकला था बेटा वो देख लेते हैं अपन साथ के साथ। ये लीजिए कॉस्ट ऑफ RFO जो निकला है वो है अपना 4 लाख। तो आइए साहब, कॉस्ट ऑफ RFO है 4 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे पता नहीं है। नेट परचेज की अगर बात करें तो बेटा परचेज भी इसने डायरेक्ट दे रखी थी। नेट परचेज मतलब टोटल परचेज, यहां भी कैश और क्रेडिट के कोई मतलब नहीं है। तो यहां टोटल परचेज दे रखी है 3 लाख। तो आइए परचेज दे रखी है आपकी 3 लाख रुपए की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वो हो गया नील। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अपना दे रखा है। आओ, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है बेटा 60,000। अब तो क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आओ सब, ये लो क्लोजिंग इन्वेंट्री अपनी 60,000 की। ये 60,000 इधर आएगा तो प्लस, तो ये हो गया 4,60,000। इधर हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस 3 लाख। ये 3 लाख इधर आएगा तो माइनस, तो ओपनिंग स्टॉक बराबर हो गया या ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर हो गया 4,60,000 माइनस 3 लाख। तो ये लीजिए ओपनिंग इन्वेंट्री बोल दो या स्टॉक बोल दो, ये आ गया आपका 1,60,000। यही तो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक, चलिए नोट डाउन करोगे तो पहले ये वाला पोर्शन नोट डाउन करोगे तुम। ये लो, पहले ये वाला पोर्शन नोट डाउन करना है। ठीक, उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट डाउन करना है। डन है? चलिए
चलिए अपने अंतिम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन है टोटल। चलो करते हैं कितने होते हैं आज अपन से, क्योंकि मेरे हिसाब से वीडियो शायद लंबा हो गया है। 1 घंटे 5 मिनट का हो गया है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं।